तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में कल के दिन में तो 5% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन आज आप देखेंगे कंपनी में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। इसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है, इस पर आज के दिन में सेबी का भी एक बहुत ही बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और साथ में दोस्तों कल के दिन में ही इस कंपनी का ऑफिशियल अपडेट आया कि कंपनी को अब नीलाम किया जाएगा और नीलामी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में 5% का लोअर सर्किट लग गया है। लेकिन दोस्तों जो है जेपी एसोसिएट है, इसका इंपैक्ट इस कंपनी पर कितना पड़ सकता है उस पर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। और साथ में दोस्तों इस कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं कि कंपनी का जो लास्ट सपोर्ट होने वाला है और जहां से ये कंपनी उछलने वाली है उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप पिछले 5 दिनों से देखेंगे तो कंपनी में 5% की गिरावट है, लेकिन कल के दिन में 5% अपर सर्किट और आज लोअर सर्किट लग गया है। वहीं 6 महीने की बात करें तो कंपनी लगभग 20% गिर चुकी है और कंपनी का जो निचला सबसे सपोर्ट था उसी पर देख सकते हैं कंपनी अब आ चुकी है। अगर कल इसे ब्रेक डाउन कर गई तो कंपनी का दोस्तों नेक्स्ट लेवल ये होने वाला है, जो हम आपको एडवांस पैटर्न चार्ट पर बताएंगे। वहीं एक साल में देखें तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, जो लगभग है 150% के आसपास का। लेकिन कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल था वो आप देखेंगे 24 रुपए के आसपास का है। पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी ने 1000% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मैक्सिमम टाइम में देखें तो कंपनी किसी टाइम में 150 रुपए के आसपास है। लेकिन कंपनी का दोस्तों जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों उसके वैल्यू के अनुसार चलें तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द इसी लेवल के आसपास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी का पहले मसला सॉल्व हो जाए और उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आज के दिन में आप देखेंगे जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के वॉल्यूम को, तो आप देख सकते हैं 7 करोड़ के आसपास बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आज के दिन में बना। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों आज इसमें सेलिंग प्रेशर रहा और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में गिरावट भी हुई है। और कल के दिन में कंपनी में 3 करोड़ का वॉल्यूम था, जिनमें से 2 करोड़ शेयर खरीद ले गए। एक वीक का एवरेज 6 करोड़ के आसपास इस कंपनी का चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो जेपी पावर में लगभग 6 करोड़ के आसपास एनएससी पर हुआ है वॉल्यूम और इनमें से लगभग 57% डिलीटेड हुआ है। मतलब कि दोस्तों आज भारी मात्रा में शेयर को सेल किया गया है और दूसरी साइड एम ऑर्डर भी लगभग 13 लाख के आसपास सेल क्वांटिटी मिल रहा है। अगर इतने शेयर कल के दिन में सेल होंगे तो दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग होगी और कंपनी हो सकता है कि 5% के लोअर सर्किट में ही लॉक होते दिखाई दे। वहीं बीएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे तो कंपनी को एएसएम फर्स्ट में अभी तक डाला गया है और दोस्तों एकदम सही भी बात है। अगर ये तब तक दोस्तों एएसएम में रहती है जब तक एसोसिएट का दोस्तों कोई फंडा यहां पर अपडेट नहीं होता है, तब तक दोस्तों इसे स्टेज फर्स्ट में रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों जब इसे स्टेज फर्स्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा तो शेयर को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों फिर से वही एएसएम के फंडे में यहां पर फिर से फंस जाएगी। लेकिन कंपनी ने आप देख सकते हैं कल के दिन में एजीएम मीटिंग का बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी में खरीदारी होनी थी। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट की वजह से बहुत ही बड़ी बिकवाली भी देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का अपडेट आ चुका है और जून 2024 का है और इसमें मोतीलाल ओसवाल ने फिर से देख सकते हैं अब की बार लगभग 7% के आसपास अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है और इसमें 87,49,000 के आसपास देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की होल्डिंग इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन पिछले आप जून के में देखेंगे तो इसमें 4 ऐसे म्यूचुअल फंड से जिन्होंने दोस्तों पिछली बार होल्डिंग को बढ़ाया था, लेकिन पिछली बार मोतीलाल ओसवाल ने मात्र 0.36% का ही इंक्रीज किया था। तो देखा जाए तो दोस्तों अब की बार भारी मात्रा में यहां पर होल्ड किया है और उसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है आने वाले दिनों में। और इसी वजह से आप देख सकते हैं जुलाई के क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो चुका है। दोस्तों दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट के फंडे को देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी में आज ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग को पूरी तरह से अब सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर इस कंपनी की ट्रेडिंग आज नहीं हुई और इसी वजह से एनएससी से देख सकते हैं इसे एग्जिट कर दिया गया है। और इसी प्रकार बीएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे तो बीएससी पर भी देख सकते हैं कंपनी की ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी रिकमेंडेड पोस्ट ऑफ आईबीसी, मतलब कि कंपनी दोस्तों यहां पर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है और इसी वजह से इस कंपनी की ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब कि बंद कर दी गई है। लेकिन दोस्तों कंपनी कल के दिन में आईआरपी स्टेज 0 में थी, लेकिन आज स्टेज फर्स्ट में डाल दी गई है। मतलब कि पहला चरण कंपनी का पूरा हो चुका है इस कंपनी की नीलामी प्रक्रिया का। तो दोस्तों 2-3 चरण होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये कंपनी गुजरेगी और कंपनी पूरी तरह से दोस्तों यहां पर नीलाम कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को कौन खरीदेगा उसका फंडा भी यहां पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का ये 2 अपडेट आए थे
कल के दिन में। पहला वाला तो ये था जिसमें कंपनी के दोस्तों नीलामी प्रक्रिया का अपडेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी का यहां पर दोस्तों अपडेट आया था कल के दिन में, ये देख सकते हैं 7 तारीख का है, और इसमें अब प्रोसेस किया जा रहा है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को। तो जैसे ही दोस्तों यहां पर CIRP का यहां पर अपडेट कंप्लीट होगा तो वैसे ही दोस्तों कंपनी की नीलामी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन कंपनी में देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बहुत ही बड़ा कर्जा लिया है, लगभग 1546 करोड़ का, और ऐसी दोस्तों लगभग 31 कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने दोस्तों देख सकते हैं भारी भरकम कर्जा लिया है, और जिनकी दोस्तों क्वांटिटी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की है। और इतने कर्जे का दोस्तों भुगतान होगा इस जेपी एसोसिएट का, जो कंपनी इसको खरीदेगी वही दोस्तों भुगतान करेगी, और उसके बाद इससे वही सीमेंट कारोबार फिर से यहां पर होने लगेगा। और दोस्तों वैसे ही दोस्तों ये कंपनी फिर से आपको चलती दिखाई दे जाएगी आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आज के दिन में सिर्फ यही अपडेट है कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की वजह से सेबी ने इसे अब यहाँ पर बंद कर दिया है इसकी ट्रेडिंग को, और साथ में दोस्तों इस कंपनी की नीलामी प्रक्रिया अब कंप्लीट नहीं मतलब कि शुरू हो चुकी है। वही दोस्तों कंपनी के यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अडानी का पहले ही एक अपडेट आया हुआ है, और उसने $1 बिलियन का बिड लगा दिया है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी पर, और इसमें से कई बड़े यहाँ पर देख सकते हैं गोदरेज, उसके बाद टाटा ग्रुप है, लार्सन एंड टर्बो है, और कई ऐसे रायमंड ग्रुप्स वगैरह हैं जो दोस्तों इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, और वो भी दोस्तों इस कंपनी पर बिड लगाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा वही दोस्तों इस कंपनी को खरीद कर ले जाएगा। लेकिन आशंका है कि यहां पर जो $1 बिलियन का बिड लगाया है अडानी ग्रुप ने, यही दोस्तों इस कंपनी को खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों सीमेंट के अधिग्रहण में ये बहुत ही जल्द आगे बढ़ रहा है, और इसने दोस्तों कई सीमेंट की परिसंपत्ति हैं जिनको इसने खरीद लिया है। तो हो सकता है कि जेपी एसोसिएट को भी यह कंपनी को खरीद ले, और ऐसा हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जेपी एसोसिएट जो इस टाइम आपको बहुत ही सस्ते दामों पर, और जेपी पावर जो यहां पर बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है, ये दोनों के दोनों ही कंपनियां दोस्तों बहुत ही बड़ी बुलिश हो जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों ये जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का दोस्तों शेयर होल्डिंग का पैटर्न है, और इसमें और जो ये प्रमोटर की होल्डिंग है ये 24% जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट और 24% होल्ड कर रखा है। लेकिन दोस्तों अगर इसे अडानी ग्रुप खरीद लेता है जेपी एसोसिएट को, तो दोस्तों यहां पर आपको भी पता है इस जेपी एसोसिएट की जगह नाम आएगा अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप ही दोस्तों इस कंपनी को यहां पर संभाल लेगा, और जिसके बाद दोस्तों यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों 24% होल्डिंग है, और उसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस कर सकती है। लेकिन जेपी पावर ने दोस्तों पहले ही अनाउंस कर रखा है कि जो जेपी एसोसिएट है उसकी होल्डिंग से इस कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तो वो नीलाम हो जाए या फिर दोस्तों वो यहां पर बिल्कुल अच्छी यहां पर इंसॉल्वेंसी से यहां पर बाहर निकल आए। ऐसे कुछ अपडेट दोस्तों जेपी पावर ने दिए, लेकिन दोस्तों उसका इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दोस्तों जेपी ग्रुप पर ही कोई आंच आती है तो दोस्तों आपको भी पता है हर शेयर में गिरावट आती है, और ऐसा ही अडानी ग्रुप है। अगर अडानी ग्रुप के एक शेयर में कोई खराब खबर आ जाएगी तो सभी के सभी शेयर दोस्तों गिरते आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों वही माहौल यहां पर आज के दिन में इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में मिला है। लेकिन दोस्तों अब बात करें यहां पर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का 2 के आसपास ही बुलिश यहां पर मूविंग एवरेज है, मतलब कि कंपनी और गिरेगी। जो यहां पर बेयरिश मूविंग एवरेज है वो 14 का बन रहा है, मतलब कि कंपनी दोस्तों गिरावट कराने वाली है। कल जो पिवोट डिस्कस किए थे तो उनमें से पहला सपोर्ट 18.2 का है जिसे कंपनी हिट कर चुकी है, लेकिन और भी गिरावट होती है तो कंपनी दोस्तों लगभग आपको 17 रुपए के आसपास भी आती दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं जेपी पावर का अपडेट है, और यह दोस्तों आप देख सकते हैं 17.85 के इस वाले सपोर्ट पर है। लेकिन दोस्तों कंपनी अब लगातार गिरावट पे गिरावट कराएगी जब तक दोस्तों कंपनी की नीलामी प्रक्रिया का अपडेट पूरी तरह से नहीं हो जाता है। तो दोस्तों कंपनी का जो पहला सपोर्ट है वो 17.85 का है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है जो लगभग 17 रुपए का ही है, और उसके बाद दोस्तों कंपनी और भी गिरती है तो ये आप देख सकते हैं 16 रुपए के आसपास आएगी, और उससे भी नीचे गिरती है तो यह 14.5 रुपए का आसपास तक गिर सकती है। तो इतनी गिरावट की प्रक्रिया दोस्तों कंपनी में मिल सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने से आप देखेंगे तो कंपनी इसी रेंज में घूम रही थी। अगर दोस्तों इसी रेंज को अब ये फिर से मानेगी तो कल के दिन में फिर से वही उछाल आएगा, और कंपनी दोस्तों वही यहां पर ट्रेंड आपको चलता दिखाई दे जाएगा। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट की वजह से कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, और कंपनी और भी गिरावट यहां पर करा सकती है, कुछ ऐसी आशंका यहां पर मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय इग्नोर करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय इग्नोर कर सकते हैं।